नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते समय की गई एक छोटी सी भूल भी आपकी पूजा के पूर्ण फल में बाधा बन सकती है। अधिकांश लोग बेलपत्र तो चढ़ाते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि बेलपत्र किस प्रकार और किस समय तोड़ना चाहिए, किन दिनों में इसे नहीं तोड़ना चाहिए, कौन सा बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए और कौन सा नहीं। अगर बेलपत्र न मिले तो क्या करें, साथ ही बेलपत्र को सही तरीके से स्टोर कैसे करें। आज की इस वीडियो में हम बेलपत्र से जुड़े इन सभी महत्वपूर्ण नियमों को विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले जब भी आप बेलपत्र तोड़ने जाएं, तो बेल वृक्ष को प्रणाम करें, मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करें और कहें कि हे देव वृक्ष, मैं भगवान शिव की पूजा के लिए आपके पत्ते ग्रहण कर रही हूँ। इसके बाद ही आप बेलपत्र तोड़ें। ध्यान रखें कि केवल पत्ते ही तोड़ें, पूरी टहनी या शाखा कभी नहीं तोड़नी चाहिए। अगर आप बाजार से ला रहे हैं या किसी ने आपको दे दी तो बात अलग है, आपको सिर्फ बेलपत्र तोड़ने हैं। बेलपत्र आपको सिर्फ उतने ही लेने हैं जितने पूजा के लिए आवश्यक हैं। आप 3 दल वाला बेलपत्र, 5, 7, 11 दल वाला बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। अब देखिए, बेलपत्र हमें सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले तोड़ना चाहिए। रात्रि में बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा सोमवार, प्रदोष व्रत, चतुर्दशी, अमावस्या और शिव पूजा के विशेष व्रत वाले दिन बेलपत्र तोड़ने से बचना चाहिए। यदि इन दिनों पूजा करनी हो तो एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। अब बात करते हैं कि भगवान शिव को कैसा बेलपत्र बिल्कुल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। तो भगवान शिव को फटा हुआ या पीला पड़ा हुआ, सूखा हुआ, कीड़ों द्वारा खाया हुआ या सड़ा या गला बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें 3 पत्र से कम वाला बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित नहीं करना है। आप 3, 4, 5, 7 दल वाला पत्र अर्पित कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो बेलपत्र है, इसके नीचे की ये डंठल हमको तोड़ लेनी है। ये डंठल इंद्रवज्र के समान माना जाता है, तो हमें इसके सहित बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे बहुत बड़ा दोष लगता है। हम बिल्कुल हरे भरे, ताज़ा व साफ पत्ते चुन लेंगे और उनको ही भगवान शिव को अर्पित करेंगे। अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान शिव को बेलपत्र कैसे अर्पित करें। तो देखिए, बेलपत्र पर आप लाल चंदन से या पीले चंदन से ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, या इसके ऊपर राम का नाम भी लिख सकते हैं। नहीं तो आप बेलपत्र पर इस प्रकार लाल चंदन से टीका ज़रूर करें। अगर कोई मनोकामना से बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं तो बीच की डंडी पर थोड़ा सा शहद लगाकर भगवान शिव को अर्पित करें। इससे मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है। आप 5, 7, 11, 21, 51, 108 कितने भी बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। उन सभी पर इसी तरह से टीका अवश्य करें। अब देखिए, ये होती है बेलपत्र की सीधी साइड जो कि चिकनी होती है, और ये होती है बैक साइड जो कि थोड़ी उभरी होती है। आपको एक छोटे पत्ते पर और बताती हूँ। तो ये देखिए, ये चिकनी साइड है, यानी कि आगे का हिस्सा जिस पर मैंने टीका कर रखा है, और ये है पीछे का हिस्सा। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन सी आगे की साइड है और कौन सी पीछे की। अब जब आप बेलपत्री चढ़ाते हैं तो बेलपत्र को शिवलिंग पर हमेशा उल्टा चढ़ाएं, यानी कि चिकना भाग शिवलिंग की तरफ और उभरा भाग ऊपर की तरफ। अब हम जब बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो बेलपत्र की डंठल जलाधारी की तरफ होनी चाहिए, यानी कि जहाँ से जल बहकर जाता है। अब भगवान शिव को बेलपत्र दाहिने हाथ की बीच की दोनों उंगलियों और अंगूठे की सहायता से, जैसे कि हम हवन सामग्री डालते हैं, इस तरह पकड़कर चढ़ाना चाहिए। और भगवान को चढ़ा हुआ बेलपत्र हमें तर्जनी और अंगूठे की सहायता से हमें उठाना चाहिए, यानी कि पहली उंगली और अंगूठा। अब बात करते हैं कि अगर बेलपत्र न मिले तो क्या करें। तो यदि पूजा वाले दिन बेलपत्र उपलब्ध न हो तो मंदिर या बाजार से आप खरीदकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं माना जाता है।
तो अब जान लेते हैं कि बेलपत्र को कैसे आप स्टोर कर सकते हैं। तो आप एक टाइट कंटेनर ले लें जिसमें हवा ना जाए। उसमें इस तरीके से सारे पत्तों को अच्छी तरह से जमा लें और बंद करके फ्रीज में रख दें। 10 से 15 दिन तक आपके पत्ते ताज़ा बने रहेंगे। बेलपत्र कभी भी बासी नहीं माने जाते। एक बार बेलपत्र अगर शिवलिंग पर चढ़ जाए तो आप उसे दोबारा धोकर शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। अगर आपको बेलपत्र से संबंधित ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शंभू।